मैं प्रोफेसर विद्येश्वर झा, स्नातकोत्तर वेद विभाग, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रणाम सर, मैं डॉक्टर रीता सिंह। मैं जेजेटीयू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ एजुकेशन में, और न्यास योग में नैतिक शिक्षा के महत्व पर आपसे कुछ विशेष जानकारी चाहती हूँ वेद विशेषज्ञ के रूप में, और आगम तंत्र में वेद विभाग के हिसाब से जो शिक्षा दी जा रही है उस संदर्भ में न्यास योग कैसे, न्यास व्यवस्था कैसे नैतिक शिक्षा में सहयोगी है, इस पर आप अपनी बातों को हमें बताएं ताकि हमें अपने शोध में सहयोग मिले। थैंक यू सर। नैतिक शिक्षा के ऊपर जो ऊर्जा प्रदान किया जाता रहा वो ऋषियों की परंपरा से आज तक बहुत स्थानों पर अभी भी सुरक्षित है। और हम देखे हैं कि जो ऊर्जावान हमारे शिक्षाविद, हमारे ऋषि महर्षि, हमारे शिक्षकगण हुए हैं, उनके शिष्य भी, उनकी शिष्य परंपरा भी उसी तरह के ऊर्जावान हुए हैं। तो ऊर्जावान होने के लिए मनुष्यों को सबसे पहले आत्मस्थ होना चाहिए, जिसे आजकल की भाषा में न्यास योग भी कहा जाता है। न्यास शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप से इंद्रियों को तटस्थ स्थान पर में सन्निवेशित करना, एकाग्र करने के लिए उसको उसी स्थान पर में रख देना, उसी को न्यास कहा जाता है। तो जैसा कि हमारी परंपरा है कि ब्राह्मे मुहूर्ते त्वोत्थाय, मानवों के लिए जो कर्तव्य दिखलाया गया, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले पवित्र हो जाना चाहिए, बाह्य शुद्धि के लिए स्नान आदि, स्नान, दंत धावन, ये सब जो सत्कर्म है वो दिखलाया गया। उसके बाद बाह्य शुद्धि के बाद आंतरिक शुद्धि हमारे यहाँ की जाती है, जिसकी परंपरा आज तक चल रही है। तो आंतरिक शुद्धि के लिए एकांत स्थान में बैठ करके आत्मचिंतन करना, और आत्मचिंतन करने से पूर्व कहीं हमारी इंद्रियां बहिर्भूत न हो जाएं, इसीलिए जो एकाग्र होकर और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए, दृष्टि को एकाग्र करते हुए मन को एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि मन घोड़े के समान दूरगामी होता है, चंचल होता है। चंचलम ही, जैसा कि गीता में कहा गया है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्यास्तु निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। उसका निग्रह करना बहुत कठिन है, इसीलिए लोग आत्मस्थ होते हैं। और हृदयादि न्यास करने के बाद, हृदयादि न्यास में हृदय, नेत्र, बुद्धि, मनः और सभी इंद्रियों को एकाग्र करने के बाद मन जब आत्मस्थ हो जाता है, उसके बाद चिंतन करने में उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और हम देखे हैं, जो हमारी परंपरा है, कि भगवान राम जिस गुरु के शिष्य थे वो प्रसिद्ध है महर्षि विश्वामित्र, और महर्षि विश्वामित्र का बहुत बड़ा योगदान है हमारा वेद शास्त्र में। वो न्यासी थे, न्यास योग करने वाले थे, और छात्रों को भी वैसी ही शिक्षा दी जाती थी। परिणाम क्या हुआ, तो हमारे देश में राम के ऐसे छात्र उत्पन्न हुए जो ऊर्जावान हुए, जो देश के लिए बहुत बड़ा एक आदर्श पुरुष बने, आज भी हमारे उदाहरण बने हुए हैं। उसी तरह से अगर हम दूसरी गुरु परंपरा को हम देखें तो महर्षि सांदीपनि, वो इतना ऊर्जावान थे, इसका परिणाम हुआ
कि गर्गाचार्य के द्वारा शिक्षा पाने के बाद भी भगवान कृष्ण अध्ययन करने के लिए अपने माता पिता से प्रेरित होकर के उज्जैन गए और उज्जैन में जाकर गुरुकुल की जो परंपरा है उसकी रक्षा करते हुए गुरु का जो आचरण है, इसलिए जब हमारे यहाँ कन्वोकेशन होता है, दीक्षांत समारोह होता है, तो उस दीक्षांत समारोह में जो अंतिम दीक्षा दी जाती है छात्रों को उपाधि प्रदान के समय, उसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि जानी अस्माकम सुचरितानि तानि सेव्यानि नोइतरानि। हे छात्रों, हम शिक्षकों में जो सद्गुण है उसका आचरण करना, और अगर कहीं मुझ में कोई दूसरी तरह का अमल है, वो अमल को अपने जीवन में नहीं उतारना। हमारी जो सत शिक्षा है, हमारा जो आचरण है, इसीलिए प्रातशाख्यकार शिक्षाध्ययन करने से पूर्व शुचौ शुचि इत्यादि सूत्र रूप में प्रातशाख्यकार महर्षि कात्यायन ने लिखा कि शुचौ पवित्र स्थान में रह करके, शुचि ही पवित्र होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, और उसके बाद जो अध्ययन की परंपरा है उसको जारी करना चाहिए। इस तरह की जो शिक्षा है वह शाश्वत शिक्षा होती है, और उस शिक्षा के द्वारा नैतिकता रूप जो गुण है वो उसमें आहृत हो जाते हैं, और नैतिकता आ जाने के बाद अगर एक भी नीतिमान पुरुष हो जाते हैं, नैतिक पुरुष हो जाते हैं, तो उनकी शिक्षा से अनेकों जो हमारे शिष्य मंडली होंगे वो भी शिक्षित होंगे और नैतिकता की रक्षा करने में वो सफल हो सकेंगे। सर, एक बीच में प्रश्न बनता है कि वैदिक काल में शिक्षक कैसे निर्माण होते थे? जैसे अभी शिक्षक के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, बीएड, एमएड, ये सब शिक्षकों के जो दिए जाते हैं डिग्री, उस समय शिक्षक कैसे निर्माण होते थे और उनकी क्या प्रवृत्तियां उनमें डाली जाती थी? जी, वो इसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में कई जगह है, बल्कि शिक्षा शास्त्र ही हमारा है। तो उसमें आया है कि संपूर्ण ज्ञान का जो निधि है, संपूर्ण ज्ञान का जो खजाना है वो है वेद। और वो जो वेद है उनके 4 भाग माने गए हैं। पहले तो वेद 4 हैं, एक वेद का विभाजन भगवान वेदव्यास ने 4 भाग में कर दिया, ऋग, यजुः, साम और अथर्व के रूप में। किंतु एक एक जो वेद है, वेद की जो एक एक शाखा है, उन शाखाओं का अपना एक अंग होता है। जैसे तत्त शाखा का व्याकरण, तत्त शाखा का निरुक्त, तत्त शाखा की शिक्षा, ये सब सारे उसके अंग प्रत्यंग हैं। और सांग वेद का अध्ययन करने के लिए, एक वेद का अध्ययन करने के लिए हमारे आचार्यों ने 12 वर्ष का समय माना। जिस तरह से आज हम डिग्री दे रहे हैं, जो प्रवेशिका, इंटर, ग्रेजुएशन या उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की जो हमारी परंपरा है, ऐसी परंपरा नहीं थी। जब गुरु समझ जाते थे कि यह वस्तुतः शिक्षा में प्रवीण हो गया, तो उसकी परंपरा क्या थी, तो 12 साल तक गुरु एक वेद की सांगोपांग शिक्षा देने के लिए उनको रखते थे। इस तरह से 12 गुने 4 48 वर्ष तक अध्ययन की व्यवस्था की गई है। अगर बहुत तीक्ष्ण विद्यार्थी है तो खट्त्रिंशत् अवदम्बा 36 वर्ष भी कहा गया है। चतुर्विंशत्यवदम्बा 24 वर्ष भी कहा गया है। अंततः द्वादशाब्दम अधीत 12 साल तक अध्ययन करना चाहिए। तो 12 साल तक अध्ययन करने के बाद जब गुरु समझ जाते थे कि यह निष्णात हो गया, तब उसको माने स्नातक बनाने के लिए समाप्य वेदम समाप्य स्नायात, वेदाध्ययन के बाद वह स्नातक होता था, स्नान करता था। वो स्नान जो होता था, जब शिक्षा की समाप्ति हो गई
तो शिक्षा की समाप्ति होने के बाद वो स्नान करके आता था और गुरु के सामने में अग्नि का आधान करने के बाद वो जब शिक्षित हो गया तो अग्नि में आहुति दी जाती थी और अग्नि में आहुति देने के बाद आचार्य उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर भेजते थे। बल्कि उस समय में सबसे पहले आचार्य उस स्नातक शिष्य का वो पूजन करते थे, सम्मान करते थे। इसलिए आया है मनुस्मृति में कि तम प्रतीत मुपादायम ब्रह्मदाय हरम पितुः सगविनम तल्प आसीनम अर्चयेत प्रथमम गवा। उस निष्णात विद्यार्थी का, उस निष्णात छात्र को आचार्य सम्मानित करते थे। अर्चयेत प्रथमम गवा, उन्हें अर्चना की जाती थी, माला दी जाती थी। माला देने के बाद उन्हें सम्मान किया जाता था। अगर आचार्य के द्वारा वो सम्मानित हो गया तो संसार में वो सम्मानित हो जाएगा। इसलिए आचार्य उसे पहले सम्मानित करते थे। उसी परंपरा की रक्षा करते हुए आज भी हमारे दीक्षांत समारोह में महामहिम के द्वारा। जी सर, ये तो स्नातक की पढ़ाई हुई, एक विद्यार्थी स्नातक बन गया जी, लेकिन वह शिक्षक बनेगा, वह शिक्षक होगा, वह गुरु बन जाएगा, उसकी क्या योग्यता थी और गुरु वो कैसे बनता था? वही बात कहते हैं कि जब गुरु के द्वारा जितने स्नातक होते थे वो सारे गुरु बन जाते थे? जी नहीं, सारे गुरु नहीं बनते थे। सारे गुरु ही नहीं बनते थे। अगर सारे गुरु ही बन जाए तब तो हम समझते कि सारा संसार गुरु ही हो जाएगा, कोई शिष्य रहबे नहीं करेगा। बहुत तरह की शिक्षा थी, तो बहुत तरह की शिक्षा देने के लिए बहुतों विद्याओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए सभी अपने अपने क्षेत्र में जाते थे, उद्योग धंधों में जाते थे, कृषि कर्म में भी जाते थे, प्रशासन में भी जाते थे और शिक्षा का प्रचार करने के लिए वो जाते थे। तो शिक्षा का प्रचार करने के लिए आचार्यगण किसको भेजते थे? तो स्नातक का उसमें 3 भेद किया गया है। एक होता था विद्या स्नातक, एक होता था व्रत स्नातक और एक होता था विद्या व्रतो भय स्नातक। जो विद्या व्रतो भय स्नातक होते थे उन्हें शिक्षण कार्य के लिए उन्हें भेजा जाता था, और जो केवल व्रत स्नातक होते थे वो सामाजिक संगठन करने के लिए, समाज में नैतिकता का प्रसार करने के लिए, अगर उन्हें यथावत शास्त्रों का ज्ञान नहीं है किंतु आचार्य के सानिध्य में रह करके उन्होंने नैतिकता को प्राप्त कर लिया है तो वो उसी क्षेत्र में रहते थे। इस तरह से सबों को शिक्षक ही नहीं बनाया जाता था। जो विद्या स्नातक होते थे वो सामान्य कोटि के हुए, उनके लिए बहुत सारी धंधाएँ थी, और जो व्रत स्नातक थे उनके ऊपर समाज का दायित्व होता था। और जो विद्या व्रतो भय स्नातक होते थे जो प्रैक्टिकल और मैंने व्यवहार में भी और विद्या और व्यवहार दोनों में, जो दोनों में निपुण होते थे वो विद्या व्रतो भय स्नातक कहलाते थे। ऐसे शिष्यों को इस परंपरा में उनको स्थान मिलता था। इस तरह से हमारी जो भारतीय परंपरा थी वो नैतिकता परक थी और नैतिक शिक्षा का वो प्रसार करता था। तो यानी जो शिक्षक बनते थे उनका अभ्यास पक्ष भी बहुत मजबूत होता था और आचरण पक्ष आचरण पक्ष अभ्यास का उतना, वो तब तो विद्या स्नातक हुआ, उसका उतना महत्व नहीं है। आचारवान पुरुषो वेद, जिन्होंने विद्या को आचार में उतारा और उतार करके दिखलाना पड़ेगा। आचार्य किसे कहा जाता था? कौन आचार्य बनते थे? आचार्यः आचारं ग्राहयति, आचारं ग्राहयति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम इति आचार्यः। आचार्य की व्याख्या करते हुए यास्क ने कहा कि उसी को आचार्य कहा जाएगा, शिक्षक कहा जाएगा, जो आचार्यः आचारान ग्राहयति, शिक्षा के साथ साथ आचार की भी शिक्षा देवे, और आचार की शिक्षा देते समय उसके मन पर में भी ध्यान रखे और उसके बुद्धि पर में भी ध्यान रखे कि इसकी बुद्धि स्थिर है कि नहीं है, इसका मन ग्राहक है या नहीं है, सद्विद्या को ग्रहण करने की क्षमता इसका मन रखता है कि नहीं है। अगर नहीं रखता है
तो आचार्य का काम होता था कि उसको उस तरह से प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो एकाग्र बनने में, इसीलिए उसकी दूसरी व्युत्पत्ति है कि आचिनोति बुद्धिम आचारं ग्राह्यति, आचिनोति बुद्धिम आचिनोति अर्थान। वेद के जो अनेक अर्थ होते हैं, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, भौतिक, इन सबों की शिक्षा के साथ आचार का परित्याग नहीं करना, आचार को संसार में प्रख्यापित करना, ऐसा जो करने वाले व्यक्ति हैं वही आचार्य कहलाते थे और वही शिक्षा देते थे। तो इस आचार्य निर्माण में जैसा कि आपने कहा कि उनके इंद्रियों पर नियंत्रण, उनके विचारों पर नियंत्रण पर गुरुजी ध्यान देते थे, जो उनके आचार्य हुआ करते थे। तो इस संदर्भ में जो प्रथम आध्यात्मिक व्यवस्था है न्यास की व्यवस्था, तो उस न्यास की व्यवस्था से कितना ज़्यादा परिपक्वता उन आचार्यों में, शिक्षकों में आया करती थी? वो आचार्य और गुरु एक साथ बैठते थे। आचार्य और गुरु एक साथ बैठने के समय में जब हमारा जो दैनंदिन क्रिया है, दैनिक क्रिया है, उसमें संध्या का बहुत बड़ा महत्व है। संध्या का अर्थ होता है संधि बेला, रात और दिन का जो संधि बेला है, उसी तरह से दिन और रात की जो संधि बेला है, उस संधि बेला में उपासना की जाती थी। अगर संधि बेला में प्रातःकाल अगर हम मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो सारा दिन हमारा मन नियंत्रित ही रहेगा। उसी तरह से अगर सायंकाल अपने मन को हम नियंत्रित कर लेंगे संधि बेला में, तो संपूर्ण रात हमारा जो मन है वो नियंत्रित रहेगा। इसीलिए इसका अभ्यास किया जाता था प्रातःकाल और सायंकाल प्रतिदिन। ऐसा करने से मन एकाग्र होता था, मन अभ्यस्त हो जाता है उस कर्म करने के लिए। तो संध्या का अर्थ एक संधि बेला भी होता है, और संध्या का अर्थ होता है एक दूसरा भी, सम्यक रूप से ध्यान, सम्यक रूप से एकाग्रता। जब संध्या बंदन इत्यादि करने में हम गायत्री की उपासना करते हैं तो एक तेजः पुंज की उपासना हम करते हैं, हम प्रकाश की उपासना करते हैं, हम अंतःकरण में उस दिव्य प्रकाश को रखते हैं, उसका ध्यान करते हैं, जो सत्कर्म करने के लिए हमारी बुद्धि को वो प्रकाश प्रेरित करेगा। इसीलिए हम लोग वहाँ मंत्र भी पढ़ते हैं कि भर्गो देवस्य धीमहि। तो वो जो देव का द्योतनशील जो भगवान भास्कर हैं, उनके जो दिव्य तेजा है, भर्गा है, उसका हम ध्यान करते हैं। क्यों कि यह वो जो है तेजः सो नः अस्माकं धियः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। किस काम के लिए प्रेरित करे? भास्कर ने उसका व्याख्या दिया कि अध्ययन इत्यादि कर्म करने के लिए। अध्ययन आदि कर्मसु प्रेरणार्थम वयम भर्गो धीमहि ध्यायामः। अध्ययन इत्यादि सत्कर्म करने के लिए हम उस तेजा का ध्यान करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा के द्वारा हम अपना जो उत्तम अध्ययन है उस अध्ययन को मैं प्राप्त करूं। इसीलिए सायंकाल और प्रातःकाल आचार्य और शिष्य एक साथ बैठ करके यह जो हृदयादि न्यास है, योग है, और वो जो अंतःकरण का ध्यान पूर्वक जो स्वाध्याय किया जाता था, जप किया जाता था, उससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती थी। वो परंपरा हमारे दैनंदिन कृत्य में वो सन्निहित है और इसी लोग करवाते थे। ऐसी हमारी परंपरा है। प्रारंभ में शिक्षा की जो प्रणाली थी वह 4 वेदों की, जैसा कि आपने कहा कि 4 वेदों की थी। बाद में फिर बहुत सारे इसमें अन्य ग्रंथ भी आए। नहीं, 4 वेदों का माने क्या समझा? 4 वेदों का माने केवल संहिता ही नहीं हुआ। 4 वेदों का माने हुआ, अरे बहुत बड़ा साहित्य है, वैदिक साहित्य। उसमें सांगोपांग बहुत सारे शास्त्र आ जाते हैं। चारों वेद के 4 उपवेद होते हैं, और वेदार्थ को अध्ययन करने के लिए इतिहास का भी अध्ययन करना पड़ेगा, पुराणों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। इसीलिए वेद का माने केवल वेदे नहीं होता है, सारा जितने भी ग्रंथ हैं, मान लीजिए वो वेद में क्षेत्रमिति है, उसमें ज्यामिति है, उसमें गणित है, उसमें भौतिकी विद्या है,
उसमें रासायनिक विद्या है। तो वेद कहने से केवल संहिता हम क्यों समझते हैं? जितनी सारी विद्याएं हैं वो वेद से बहिर्भूत नहीं न है, सब तो वेद के मध्य में ही न है। हाँ, हो सकता है कि उसी ज्ञान को, उसी दिव्य ज्ञान को भाषांतर के रूप में, देशांतर के रूप में लोग अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी भावना के अनुसार अपनी बोली में उसे अध्ययन करते हैं, अध्ययन करवाते हैं। लेकिन वेद का माने तो वह समग्र ज्ञान, उसको हम माने सारे ज्ञान को वेद से हम अलग कैसे कर सकते हैं? वो तो उसी में सन्निहित है। इतिहास है, पुराण है, रासायन विद्या है, चाहे अंक विद्या है, क्षेत्र मिति है, जैसे हमारा शुल्ब शास्त्र है। तो शुल्ब शास्त्र का माने होता है रेखागणित। तो खेत का माप करना है, कहीं नक्शा बनाना है, कहीं हमको कोई मैप बनाना है, वो हम कैसे बनाएंगे? इसका माने यह नहीं हुआ कि वेद के समय में यह जो है मैंने मैप इत्यादि का कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई माप तौल की व्यवस्था नहीं थी। सारी व्यवस्था हमारे वेद ग्रंथों में है। उस सारे माने सारी वस्तुओं को पढ़ाई जाती थी। तो इस तरीके से जो वेद के ग्रंथ हुए, जो वैदिक काल के जितने भी ग्रंथ हुए, उसी का सारा यह विकास है विद्या जो अभी संसार में है, उसी से लिया गया है। इसका तात्पर्य सो है। तो वो मूल रूप से वो सारे ग्रंथ शिक्षा के ग्रंथ थे, ज्ञान के ग्रंथ थे। हाँ। तो अभी वर्तमान में जिस तरीके से उन ग्रंथों को धर्म के ग्रंथ कर दिए गए हैं और विद्या के ग्रंथ से उसको काट दिया गया है। जी नहीं, उसको धर्म के रूप में नहीं माना जाता है। धर्म के रूप में दूसरा ग्रंथ है। धर्म के रूप में आप रामायण को ले सकते हैं, मैंने महाभारत को ले सकते हैं, पुराण को ले सकते हैं। ये सब धर्म ग्रंथ में आता है। और जो वेद है, और जो शुल्ब शास्त्र है, और जो शिक्षा शास्त्र है, और जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, और जो हमारा मैंने चिकित्सा पद्धति है, वो सब धर्म ग्रंथ है। हाँ, लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उसको धर्म ग्रंथ मान लेते हैं। संस्कृत भाषा को लोग धर्म मान लेते हैं, इसीलिए उसे उस ग्रंथ को भी धर्म ग्रंथ ही कह दिया जाता है। इस तरह से धर्म ग्रंथ कह करके हमारी वैदिक वाङ्मय को उपहास नहीं होना चाहिए संसार में। नहीं समझा तो हमारा ये धर्म ग्रंथ है, अरे हमारा यह विज्ञान का है, यह हमारा कला का है, इसमें सारी विद्या है, सारी चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद हमारा है, मैंने बहुत तरह की पद्धति इसमें है। इसको हम धर्म ग्रंथ कैसे कहेंगे? हाँ, धार्मिक भी कुछ ग्रंथ हैं जो धार्मिक हैं। अगर हम संस्कृत को नहीं समझे, हम संस्कृत को नहीं पढ़े, तो सारे संस्कृत ग्रंथ को हम धर्म ही कह देते हैं। ऐसा कहना भूल है। जी, एक और बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे इस ऊर्जा उपचार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में आगम और निगम की व्यवस्था का। तो यह क्या है? आगम और निगम क्या है? वेद और तंत्र क्या है? वेद में विशद ज्ञान है, जिसे तंत्र या आगम, निगम और वेद तो पर्यायवाची है। उसी तरह से आगम और तंत्र भी पर्यायवाची है। कदाचित आगम वेद को भी कहा जाता है, लेकिन तंत्र जो है वो है संक्षिप्त शास्त्र। संक्षिप्त रूप में, जैसे वैदिक जो बहुत बड़े बड़े मंत्र होते हैं, उन बड़े बड़े मंत्रों को एकाक्षर के रूप में तंत्र में कहा गया है। और माने शीघ्र साधना के लिए, शीघ्र सफलता मिले, इसके लिए तंत्र शास्त्र की आवश्यकता हो जाती है, जबकि वैदिक शास्त्रों में थोड़ा सा समय लगता है और उसका माने अनुष्ठान करना, उसके लिए व्यवहार करना थोड़ा कठिन पड़ जाता है, इसीलिए तंत्र में लोग भगते हैं। लेकिन तंत्र भी जो है जो वेद परक ही है। वेद को ही संक्षिप्त करने के लिए वेद का जो तात्पर्य है उसको समेकित रूप से एकत्र करने के लिए तंत्र शास्त्र का निर्माण किया गया। और उस तांत्रिक प्रक्रिया से वैदिक साधन को ही साध्य माना जाता है और वही किया जाता है। जी, तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर अभी हमारी जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें किस तरीके से बदलाव लाया जाए जिससे कि जो आचार्य के आचरण की परंपरा है वह व्यवस्थित हो, सुस्थापित हो और जो प्रारंभिक गुरु व्यवस्था थी वैसी गुरु व्यवस्था का संचालन हो सके। इसके लिए समाज और सरकार दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को भी चाहिए कि संस्कृत का समुन्नयन करने के लिए यह जो शिक्षा की परिपाटी है, पहला से लेकर के और MA पर्यंत जो जनरल शिक्षा है, उस शिक्षा में भी संस्कृत को अनिवार्य किया जाए। और संस्कृत को अनिवार्य करने के
करने से वहाँ नैतिक शिक्षा दी जाएगी, और नैतिक शिक्षा होने के बाद वो कोई भी अगर विषय पढ़ेगा तो वह चरित्रवान होगा। अगर चरित्रवान होगा तो भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, आतंकवाद नहीं बढ़ेगा। नैतिक शिक्षा नहीं मिलने के कारण ही आतंकवाद, अतिवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार, इस सारा का सारा दोष विद्वानों में भी आ जाता है। हम तो देखते हैं कि आतंकवादी बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, इंजीनियरिंग कर लिया, आतंकवादी बन गया। क्यों? वहाँ नैतिक शिक्षा नहीं दी गई, वहाँ नैतिकता का अभाव है। इसीलिए एक मानव दूसरे मानव के का वो प्राण का प्यासा बन जाता है। तो शिक्षा को सुधारने के लिए सरकार को भी चाहिए और समाज को भी चाहिए कि संस्कृत का समुन्नयन करे। इसका यह एक धरोहर है। यह धरोहर अगर सबों को प्राप्त हो जाए तो हम समझते हैं कि बहुत से लोग, प्रायः सारे लोग चरित्रवान होंगे, जिससे संसार का कल्याण होगा। संसार में कोई अनाचार अत्याचार नहीं होगा, आतंकवाद नहीं बढ़ेगा, भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, संतोष वृत्ति रहेगी। हमने जितना काम किया उतना हमको मिला, वही बहुत अमृत है। अपने परिश्रम से हमने जो उपार्जित किया वही बहुत बड़ा अमृत है, उसी में संतुष्ट होना चाहिए। ऐसी शिक्षा मात्र संस्कृत भाषा देती है। इसलिए इसको अनिवार्य रूप से सबों के लिए इसको अनिवार्य करना चाहिए, एक पत्र में ही सही, एक पत्र के रूप में ही। तब हम समझते हैं कि संस्कृत भाषा और नैतिक शिक्षा वो दोनों समन्वित है। संस्कृत भाषा और नैतिक शिक्षा, यह नैतिक शिक्षा दूसरी भाषा में नहीं है। हमारा एक एक श्लोक जो है वो नैतिक शिक्षा देती है। जैसे उदाहरण के लिए कि परदारेषु लोष्टवत्, परद्रव्येषु लोष्टवत्, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु जः पश्यति सः पंडिता। इस तरह का जो ज्ञान है वो संस्कृत में कूट कूट करके भरा है। इसीलिए संस्कृत और नैतिकता, इसको अलग नहीं करना चाहिए। संस्कृत में ही नैतिकता है। जो संस्कृतज्ञ होंगे प्रायः नैतिकता को रखने वाले होंगे। इसीलिए लोगों को एक हम में नैतिकता हो या नहीं हो, या दूसरों को आस्था बन जाती है कि इनके भीतर में नैतिकता होगी। अगर नहीं है तो कहीं हमें अध्ययन का कमी है। अगर अध्ययन हम पूरा किए होते तो वो उनकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा में खलल नहीं होता। मैं एक अलग बात आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि पूर्व में भी जिसकी चर्चा हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा और आचार्य की, वहाँ हम लोगों ने बातें की प्रयोग पक्ष की कि गुरु और आचार्य दोनों साथ बैठकर अभ्यास करते थे, संध्या करते थे, न्यास करते थे। तो भाषा को सिर्फ अनिवार्य बना देने से क्या यह प्रयोगात्मक पक्ष चालू हो जाएगा, प्रयोग में आ जाएगा? भाषा को अनिवार्य कर देने से कैसे होगा? इसीलिए हमने कहा कि आचार्य माने शिक्षक किसको कहा जाता है? तो जो आचार्यवान हो। आज जहाँ आचार्य नहीं है, अब वो शिक्षा दे रहा है। मैं अगर पटना यूनिवर्सिटी के एक विद्वान का नाम लूँ तो दोष हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मान लीजिए अब उसमें अगर आचार्य नहीं है तो वो कैसा हुआ, वो क्या शिक्षा देंगे? तो कहीं ना कहीं हमें प्रयोग पक्ष को भी जोड़ना पड़ेगा। हाँ, प्रयोग पक्ष को साथ में रखना पड़ेगा, साथ में रखना। जी हाँ। यानी संस्कृत भाषा ही नहीं, संस्कृत की शिक्षा को प्रयोग पक्ष को साथ साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी यह समन्वित रूप में हो सकेगा, जिससे कि एक मनुष्य की ऊर्जा ही पूरी तरह से सकारात्मक और आचार्य के गुण से भरकर तैयार होगी। जी जी जी, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।